हेलो बच्चों, ये फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी आवेश कैपिटल क्यू को दो भागों में किस अनुपात में विभाजित करेंगे ताकि किसी निश्चित दूरी पर उनके बीच प्रतिकर्षण वैद्युत बल का मान महत्तम हो। तो किसी आवेश कैपिटल क्यू को दो भाग में किस अनुपात में विभाजित करेंगे ताकि किसी निश्चित दूरी पर उनके बीच प्रतिकर्षण वैद्युत बल का मान महत्तम हो। तो मान लीजिए, माना कि पहला भाग स्मॉल क्यू है। मान लीजिए कि पहला भाग जो है वो स्मॉल क्यू है, इसलिए दूसरा भाग सेकेंड पार्ट जो होगा वो हो जाएगा कैपिटल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू। क्योंकि कैपिटल क्यू को हम दो भागों में बांटते हैं, तो पहला भाग हो गया स्मॉल क्यू और दूसरा भाग हो गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। जैसे मान लीजिए 10 कूलाम चार्ज है, पहला भाग अगर 4 कूलाम है तो दूसरा भाग क्या होगा 10 कूलाम घटा 4 कूलाम यानी 6 कूलाम। समझे कि नहीं समझे? अगर मान लीजिए टोटल चार्ज 10 कूलाम है, पहला भाग 4 कूलाम मान लिए, तो दूसरा भाग क्या होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो वही सेम कहानी है कि टोटल चार्ज आपको दिया हुआ है कैपिटल क्यू, तो हम मान लिए कि माना कि पहला भाग स्मॉल क्यू है और दूसरा भाग कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू है। अब देखिए यहाँ पर हम एक सिस्टम बना देते हैं, आपको डायग्राम। यहाँ पर पहला चार्ज है स्मॉल क्यू, दूसरा चार्ज है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और इसके बीच की दूरी निश्चित है, वो मान लेते हैं हम लोग r। ठीक है, पहला भाग स्मॉल क्यू, दूसरा भाग कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और इनके बीच की दूरी कितनी है r। हमको जो है ये कैपिटल क्यू को ही दो टुकड़ा में बांटे हैं, इसीलिए इसके बीच जो फोर्स लगेगा वो प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर जो होगा वो समान होगा, नेचर समान होगा। क्योंकि जैसे सेब ले लीजिए, सेब को हम 10 टुकड़ा काटेंगे, सेब का ही गुण आएगा। तो उसी प्रकार से कैपिटल क्यू को हम दो भाग में बांट रहे हैं, तो कैपिटल क्यू का ही नेचर आएगा। तो पहला नेचर जो ये माने हैं, तो जैसा नेचर कैपिटल क्यू का होगा वैसा ही नेचर इसका होगा, दूसरा भाग का भी नेचर वैसा ही होगा। हम बता चुके एक ही तर्ज पर कि हम बड़ा सेब ले लिए, सेब को 10 टुकड़ा में बांट दिए, कोई टुकड़ा लीजिएगा सेब का ही स्वाद रहेगा। तो वही सेम बात है, पहला भाग हो गया स्मॉल क्यू और दूसरा भाग हो गया कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो दोनों का नेचर तो समान है, जिस कारण से इसके बीच जो बल लगेगा वो लगेगा प्रतिकर्षण बल। और प्रतिकर्षण बल या हो या आकर्षण बल, कूलाम ने क्या बताया, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। Q1 में हो गया Q और Q2, तो Q2 मतलब हुआ Q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q और बटे में r²। ये सूत्र आप लोग को हम बताए थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। ये सूत्र आप लोग को याद रखना है। दो आवेश के बीच लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r², ये याद रखना है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इस दोनों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण वैद्युत बल निकाल लिए। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 का स्थान पर है Q, तो Q दिए, और Q2 का स्थान पर ये है, बटे में r² दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर कैलकुलस, यहाँ पर फिजिक्स खत्म हो गया फॉर्मूला यूज करके। अब इसके बाद कैलकुलस का यूज होगा कि महत्तम या न्यूनतम मान तब होता है जब आप डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहां पर Q हम माने हैं, तो Q वेरिएबल हो गया, तो इसीलिए Q के रेस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पर हमको लिखना पड़ेगा महत्तम मान के लिए, महत्तम मान के लिए dF बटे dQ बराबर 0 होना चाहिए।
इसका डिफरेंशिएट f का हम डिफरेंशिएट q के रेस्पेक्ट में करेंगे, जो होगा df बटा dq। इसका जो मान निकलेगा वो बराबर 0 करके हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तक लिख लिए, आगे हम बताते हैं। पॉज करके लिख लीजिए। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, फिजिक्स का बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। तो अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या होता है। पहले हम इसको अच्छा सॉल्यूशन कर लेते हैं। या f बराबर हम क्या लिखेंगे बोलिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये तो कांस्टेंट ही है, पूरा कांस्टेंट ही है। क्यों? क्योंकि दूरी निश्चित है, निश्चित दूरी, तो दूरी भी कांस्टेंट हो गया। और ये तो कांस्टेंट है ही, इसका मान आप लोग जानते हैं 9 गुना 10 का पावर 9 होता है। ठीक है, तो ये पूरे कांस्टेंट हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कैपिटल Q इंटू में स्मॉल q, और घटा Q को Q से गुना करें तो Q स्क्वायर। देखिए ये कांस्टेंट पूरे हो गया। ये जो है कैपिटल Q ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि ये दिया हुआ है। हम तो ये माने हैं, जो चीज़ माने हैं वही ना वेरिएबल हो सकता है। जो चीज़ मानेंगे वो होता है वेरिएबल, और जो चीज़ दिया रहता है वो होता है कांस्टेंट। याद रखिए, कांस्टेंट मतलब जिसका मान दिया हुआ है वो हो गया कांस्टेंट, और जिसका मान दिया हुआ नहीं, जो मानते हैं वो हो गया वेरिएबल। तो हम लोग माने हैं किसको, तो स्मॉल q को। समझ में आ रहा है, कैपिटल Q आपको दिया हुआ है, दूरी निश्चित है, इसलिए r भी कांस्टेंट हो गया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट है ही। अब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन करेंगे Q के रेस्पेक्ट में। अब df बटे dq, q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप लोग जानते हैं कोई भी कांस्टेंट रहे उसको छोड़ दीजिए। अगर वेरिएबल से स्वतंत्र हम कर सकते हैं तो छोड़ दिए, आगे कर दिए। अब देखिए कैपिटल Q को छोड़ दिए, स्मॉल q का q के सापेक्ष डिफरेंशिएशन होता है 1। जैसे x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो q का q के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 होता है। और घटा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर जो होता है वो आगे आता है, पावर में 1 घटता है, तो हो गया 2q। पावर आगे आया, पावर में 1 घटेगा तो 2 में से 1 गया, तो एक पावर नहीं लिखा जाता, इसलिए हो गया 2q। समझ में आया बात। जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, एक्स क्यूब का करना पड़ेगा। अगर एक्स क्यूब का निकालना रहेगा तो हो जाएगा 3 x पावर 2, पावर 1 घट के लिखा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। q का q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, जो भी राशि होगा उसके सापेक्ष अगर हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसका डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, तो ये रिजल्ट हो गया आपको df बटे dq बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर कैपिटल Q माइनस 2q। समझ में आया, लिख लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए महत्तम मान के लिए क्या शर्त है। महत्तम मान के लिए df बाय dq बराबर 0 होना चाहिए। तो df बाय dq यही है, इसके बराबर 0 कर लीजिए। आप लोग को हम थ्योरी जो है 8 चैप्टर तक पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन में, इसीलिए न्यूमेरिकल्स बता देते हैं, आप लोग को फायदा होगा। न्यूमेरिकल्स ध्यान से समझिएगा। और आपको एयरफोर्स का एग्जाम दीजिए, नेवी का एग्जाम दीजिए, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दीजिए, उसमें न्यूमेरिकल पूछता है। आप ध्यान से न्यूमेरिकल पूछिए, समझिए। कोई दिक्कत होता है तो कमेंट में आप वो रिप्लाई कर सकते हैं। तो महत्तम मान के लिए df बाई dq बराबर 0 होना चाहिए। तो ये जो मान है ये है df बाई dq, तो इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू में कैपिटल Q माइनस 2q बराबर में 0। समझ में आया। इतना का मान बराबर 0 कर दे। महत्तम मान या न्यूनतम मान के लिए डिफरेंशिएट जो निकालेंगे उतना बराबर 0 कर देंगे। ये गुना है, इधर का भागा, तो 0 के बटे कुछ भी देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो या कैपिटल Q माइनस 2 स्मॉल q बराबर 0, या हमको तो मान निकालना है स्मॉल q का, या माइनस 2q बराबर माइनस कैपिटल Q, या स्मॉल q बराबर माइनस कैपिटल Q बटे माइनस 2 कट गया कैपिटल Q बाई 2। यानी स्मॉल q का मान जो आया, जो पहला भाग हमने माना था, इसलिए पहला भाग जो हो गया वो हो गया आपको Q बाई 2। पहला भाग जो दिया हुआ आवेश था उसका आधा, तो इसलिए दूसरा भाग क्या हो जाएगा,
दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो पहला भाग था Q, तो Q का मान आया Q/2, और दूसरा भाग क्या था कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, तो कैपिटल Q तो है ही, घटा में स्मॉल q का मान Q/2, लघुत्तम लेके घट कीजिएगा, इसका मान भी आएगा Q/2, यानी पहला भाग भी आएगा Q/2, दूसरा भाग भी Q/2। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी आवेश अगर है उसको अगर दो भाग में आधा आधा करके बांटें तो उनके बीच लगने वाला बल महत्तम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 20 कूलाम आवेश है, ध्यान समझिएगा, 20 कूलाम आवेश है, इसको अगर हम दो टुकड़ा में बांटें, कब कौन कौन टुकड़ा ऐसा होगा कि उसके बीच लगने वाला बल महत्तम होगा। तो देखिए, अगर हम 10 कूलाम और 10 कूलाम में बांट दें तो 10 कूलाम को 10 कूलाम से गुना कीजिए, सबसे ज्यादा होगा, 10 गुना 10 100 होगा। 20 का कोई भी दो टुकड़ा कर दीजिए, उसको गुना करने पर 100 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसे 18 कूलाम और 2 कूलाम, 18 और 2 20 होता है ना, गुना करने में 36 होता है, इसको 100 होता है, समझे। कोई भी दो टुकड़ा कर दीजिए, 100 से ज्यादा कभी नहीं होगा। मतलब आपको जो दिया हुआ रहेगा आवेश, कोई भी आवेश दिया हुआ रहेगा और कह देगा इसके बीच लगने वाला बल कब महत्तम होगा, तो सीधा सीधी आधा कर दीजिएगा। 50 कूलाम और 50 कूलाम, 50 को 50 से गुना कीजिए 2500। अब कोई दो टुकड़ा कर दीजिए 100 का, उसको आपस में गुना कीजिएगा तो 2500 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कमेंट में हमको रिप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए सबसे शॉर्ट कट ट्रिक यह है, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो इतना ओलझोल करने की जरूरत नहीं है, समझे, इतना ओलझोल करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी ऐसा दे देता है कि कैपिटल Q को दो भागों में बांटो, अगर पहला भाग स्मॉल q है तो दूसरा भाग क्या होगा, तो अगर पहला भाग स्मॉल q है तो दूसरा भाग क्या होगा, स्मॉल q ही होगा, सॉरी कैपिटल Q माइनस स्मॉल q होगा, और उसके बीच लगने वाला बल महत्तम का बात जब होता है तो इसका मान क्या हो जाएगा, स्मॉल q का मान हो जाएगा कैपिटल Q/2। नहीं समझे बात, कैपिटल Q दिया हुआ है और स्मॉल q पहला भाग है, तो दूसरा भाग क्या होगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब कह रहा है कि बल महत्तम कब होगा, तो बल तब महत्तम होगा जो आवेश दिया हुआ है उसका आधा पहला भाग और आधा दूसरा भाग हो, ठीक है। तो आज हम ये आपको आज हम ये न्यूमेरिकल्स जो दिए हैं इसको आप ध्यान से फिर देख लीजिए, समझ जाइए, फिर हम आगे क्लास में नया न्यूमेरिकल्स देंगे, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।